नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के द्वितीय राष्ट्र कवि एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एवं सारांश देखेंगे, जो कि हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन से हमने प्रश्न बनाए हैं, जो कि आपकी एग्जाम, जो आगामी एग्जाम है, उसके लिए आप रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, कि कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन कब हुआ, या कुरुक्षेत्र रचना जो है वह कब प्रकाश में आई या कब प्रकाशित हुई थी। तो 1946 ईस्वी का जो समय है, यानी कि 1946 में कुरुक्षेत्र जो है वह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का आधार महाभारत के युद्ध की जो घटना है उसी को आधार बनाकर वर्तमान में जो युद्ध की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं दो देशों के मध्य, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था या भारत पाक का युद्ध जो था उस समय स्थिति, या अभी हम वर्तमान में भी देख लें तो युद्ध और युद्ध से जनित जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्या को उठाना ही कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस काव्य विधा में लिखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र जो है वह प्रबंधक काव्य शैली में लिखा गया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रबंधक काव्य शैली में आता है हमारा कुरुक्षेत्र रचना। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सर्ग से लेकर आपकी विधा से लेकर रचनाकार के जो है उससे संबंधित प्रश्न या रचना काल का जो समय है उससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। सीधे से अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो यहीं से प्रश्न हमारे बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य जगत में रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं तथा इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि की भी उपाधि प्राप्त है। कुरुक्षेत्र के सर्ग को आपको याद रखना है, 7 सर्ग हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और प्रबंधक काव्य शैली में लिखा गया है। 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये आपको ये तीनों बातें जो हैं ये मोस्टली इस टॉपिक से याद रखनी है। अगला है, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुसरण पर नहीं हुई है और न ही महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीम का प्रसंग उठाए बिना भी कह सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंधक के रूप में न हो कर मुक्तक बनकर ही रह गई होती। यह जो कथन है यह किसका है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यह कथन जो है स्वयं रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कुरुक्षेत्र के विषय में। साथियों, यहाँ पर 2 प्रश्न जो हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं कि पहला तो प्रबंधक काव्य शैली में लिखा गया है कुरुक्षेत्र, दूसरा कि कुरुक्षेत्र जो रचना है उसमें 2 महत्वपूर्ण जो किरदार हैं या महत्वपूर्ण जो वहाँ पर पात्र हैं वो हैं युधिष्ठिर और भीम। इन दोनों को ही माध्यम बनाकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की जो रचना है वह की है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र रचना किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो कुरुक्षेत्र रचना जो है वह महाभारत ग्रंथ से प्रभावित है और महाभारत के रचयिता हैं महाकवि वेदव्यास जी। अगला प्रश्न जो है हमारा, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग जो है उससे शुरू होता है। जो प्रथम पंक्तियां हैं हमारी कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। यहाँ से हमारी पंक्तियाँ जो है प्रथम सर्ग की शुरू होती है और वहीं पर एक प्रश्न बनता है कि इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है? तो इतिहास के अध्याय में सत्य जो है वह रो रहा है। यहाँ पर प्रथम पंक्ति की जो तीसरी लाइन है उसमें लिखा गया है जिसमें का अर्थ होता है सत्य के विषय में ही ये बात कही जा रही है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसके आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती हैं? तो सत्य के आघात जब पड़ता है
तब प्राणों की शिराएं जो हैं वह झंझना उठती हैं। तो सत्य के आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती हैं। अगला प्रश्न है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। तो यहाँ पर वलक्ष शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि वलक्ष का अर्थ क्या है। तो प्रस्तुत पंक्ति में वलक्ष का अर्थ है स्वच्छ या पवित्र। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्याय पर रोना और लहू का मोल लिखा रहना, इन दोनों पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इतिहास के अध्याय पर रोना जो पंक्ति है उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और लहू का मोल लिखा रहना इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन है जो स्वयं युद्ध नहीं करता लेकिन आश्वस्त होकर यह सोचता है कि चलो सारे देश की लाज बच गई। तो एक कुटिल राजनीतिज्ञ जो होता है वह स्वयं युद्ध भूमि में युद्ध करने नहीं जाता है, बल्कि देश के युवाओं को उस युद्ध भूमि में झोंक कर उनके रक्त से सनी जो विजय है उसका वर्ण करता है। उस विजय को देश की लाज कहता है कि चलो युवाओं का रक्त तो बहा किंतु देश की लाज जो है वह तो बच गई। तो यह कार्य केवल और केवल एक कुटिल राजनीतिज्ञ जो होता है वही कर सकता है। अगला प्रश्न है, शोणित शब्द का अर्थ है। तो शोणित शब्द का अर्थ है रक्त या लहू। अगला प्रश्न है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से, इस पंक्ति में विषैली सांस से क्या अभिप्राय है। तो हिंसक दूषित विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो समुदाय को विषैला कर देती हैं और ऐसे व्यक्ति जो हिंसा, युद्ध और स्वयं की विजय का ही सोचते हैं, यानी कि स्वार्थी लोग जो होते हैं वे ही समुदाय में विषैली सांस को छोड़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध के पश्चात किनके नाम सम्मान से गिने जाते हैं। तो उनके नाम जिन्होंने अपने सिंदूर और कोख को युद्ध भूमि में न्योछावर कर दिया है, यानी कि उन वीर पुरुषों की पत्नियों और माताओं को सम्मान दिया जाता है, उन्हें प्रशस्ति दे दी जाती है, वीरता चक्र दे दिया जाता है, उन्हें मेडल दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, युद्ध कौन नहीं चाहता है। तो समाज और समुदाय है वह कभी भी युद्ध नहीं चाहते हैं, बल्कि एक स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वही युद्ध का सोचता है, वही युद्ध करना चाहता है। अगला प्रश्न है, चिरकाल से स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में क्या जल रही हैं। तो जठराग्नि जो है वह निरंतर उनके जो पेट में है वो जलती रहती हैं। उन्हें स्वार्थ से परख जो है वह चाहिए, यानी कि उन्हें अपनी विजय ही सबसे अधिक प्रिय होती हैं, चाहे उसके लिए वे युवाओं का रक्त भी क्यों ना बहाना पड़े। अगला प्रश्न है, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहा अग्नि का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रतिपाद्य क्या है। तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रतिपाद्य युधिष्ठिर का पश्चाताप है, क्योंकि महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जो हैं वे आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर जाते हैं, जिसका वर्णन कवि ने प्रथम सर्ग में किया है। अगला प्रश्न है, युद्ध किसका परिणाम है। तो स्वार्थी व्यक्तियों की ईर्ष्या का परिणाम बताया है युद्ध को। अगला प्रश्न है, द्रोहा अग्नि शब्द का अर्थ है। तो द्रोहा अग्नि शब्द का अर्थ है द्वेष की आग। अगला प्रश्न है, हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, इस पंक्ति में द्विधा शब्द जो आया है उसका अर्थ क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्मन का द्वंद्व जो है वह द्विधा कहलाता है, और जब व्यक्ति युद्ध करने जाता है तब युद्ध से पहले उसका मनुष्य का अंतर्मन जो है वह लड़ता है कि क्यों युद्ध करने वह जा रहा है। अगला प्रश्न है, हर युद्ध से पहले मनुष्य है सोचता, कवि के अनुसार युद्ध से पहले मनुष्य क्या सोचता है। तो मनुष्य के मन में 3 प्रश्न जो हैं वह युद्ध से पहले आते हैं कि क्या युद्ध आवश्यक है, क्या युद्ध होना चाहिए, या तीसरा कि युद्ध के बिना कोई अन्य विकल्प नहीं है जिसके द्वारा इस जो परिस्थिति है उसका हल निकाला जा सकता है। तो ये तीनों प्रश्न उस मनुष्य के मन में आते हैं। अगला प्रश्न है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का उपचार एक अमोघ है। पंक्ति में उपचार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर उपचार जो शब्द है वह किसके लिए आया है। तो वह युद्ध के लिए आया है कि अन्याय का अगर हमें उसका अगर हमें हल निकालना है, अपकर्ष का अगर हमें हल निकालना है, विष का कोई तोड़ निकालना है, या कोई गरलमय द्रोह किया है
तो उसका कोई अन्य उपचार नहीं हो सकता है। क्या केवल युद्ध ही आवश्यक है? अगला प्रश्न है, सत्य के आघात से प्राणों की शिराएं कैसे झंझना उठती हैं? तो जैसे वीणा के तारों पर किसी अपरिचित के हाथ लग गया हो, इस प्रकार से प्राणों की शिराएं जो हैं वह सत्य के आघात से झंझना उठती हैं। अगला प्रश्न है, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो। पंक्ति में विपंची का अर्थ क्या है? तो विपंची का अर्थ होता है वीणा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में ये पंक्ति भी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि विपंची का अर्थ क्या है? तो विपंची का अर्थ होता है वीणा। अगला प्रश्न है, कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर ग्रामत दोष जो है वह आया है, क्योंकि कर्ती शब्द जो है वह ब्रज भाषा का शब्द है और अनिवार्य शब्द जो है वह भी ग्रामत से संबंधित शब्द हैं। इसी कारण से यहाँ पर काव्य में दोष आया है ग्रामत्व का। अगला प्रश्न है, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, ऐसी प्रतिध्वनि किसके हृदय से निकलती है? तो ऐसी प्रतिध्वनि जो है वह विजय पुरुष के हृदय से निकलती है। वह आत्मग्लानि में भरा हुआ यह शब्द कहता है। यहाँ पर विजय पुरुष शब्द जो है वह युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में व्रत मुक्त केशी शब्द किसके लिए आया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्रत मुक्त केशी शब्द जो है वह द्रौपदी के लिए आया है, क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तब वह दृढ़ प्रतिज्ञा करती है, एक व्रत लेती है कि मैं अपने केशों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि मैं दुर्योधन के रक्त से इनको धो न लूं। तो महाभारत का एक युद्ध का जो कारण है, कहीं ना कहीं द्रौपदी के प्रतिज्ञा को भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के बने हैं से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जो है संवेदनशील होता जा रहा है। वह युद्ध करने के लिए या स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्यों के प्राणों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। युवाओं के जो रक्त हैं उसको महत्व नहीं देता है, केवल और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति ही करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि ने मानव का हृदय जो है उसके स्वरूप और प्रकृति को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में व्रजांग किसके लिए आया है? तो व्रजांग शब्द जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्रजांग शब्द जो है वह भीम के लिए आया है, क्योंकि परीक्षा में एक तो मुक्त केशी जो है वह पूछा जा सकता है, व्रत मुक्त केशी शब्द जो है वह पूछा जा सकता है, व्रजांग शब्द पूछा जा सकता है, पार्थ शब्द जो है वह भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो व्रजांग शब्द जो है वह भीम के लिए आया है। अगला है, फिर मरता विजय पाकर बहाता अश्रु। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि किन अश्रुओं की बात कह रहा है? तो पश्चाताप के आंसुओं की बात जो है वह कवि कह रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, परिशांत शब्द का क्या अर्थ है? तो परिशांत शब्द का अर्थ है संतोष से भरा हुआ। अगला है, मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा यानी कि अग्नि शिखा प्रतिशोध की। उक्त पंक्ति किसके लिए आई है? तो यह पंक्ति जो है वह द्रौपदी के लिए आई है। यहाँ पर कवि कहता है कि द्रौपदी जो है क्या मानवी है या कोई ऐसी अग्नि शिखा जो प्रतिशोध में दिन रात जलती ही रहती है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी के केश कितने वर्षों तक खुले रहे थे? तो लगभग 13 वर्षों तक द्रौपदी के केश जो हैं वे खुले रहे थे। अगला है, गर्म लोहू से चुपड़ रक्त वेणी में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गर्म लोहू से चुपड़ रक्त वेणी का जो है वह द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के रक्त से अपने बालों को धोकर उनको बांधना जो पंक्ति है ये इसमें कही गई है, इसका भावार्थ यही है। अगला प्रश्न है, द्रोण सूत के शीश की मणि छीनकर। पंक्ति में द्रोण सूत किसके लिए आया है? तो द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनके लिए यह शब्द आया है। अश्वत्थामा जो है उनके शीश मतलब सिर पर एक मणि थी जो चमकती रहती थी, जिसको छीनकर भीम जो है वह द्रौपदी को दे देते हैं यहाँ पर अश्वत्थामा जो है उनको मारकर। अगला प्रश्न है, पार्थ शब्द किसके लिए आया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थ शब्द जो है वह अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का श्राद्ध करने हेतु कौन बचा था? तो कौरवों का श्राद्ध करने के लिए केवल 2 ही व्यक्ति बचे थे। पहला तो धृतराष्ट्र और गांधारी। महाराज धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे और गांधारी उनकी पत्नी थी, और दोनों ही बचे थे कौरवों का श्राद्ध करने के लिए। बाकी तो 100 कौरव थे, वे मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में आए शब्द वेणी का क्या अर्थ है? तो वेणी शब्द का अर्थ है बालों को गूंथ कर बांधना। जब बालों को बांध दिया जाता है तो उस शब्द के लिए उनके लिए प्रयुक्त होता है शब्द वेणी। अगला शब्द है प्रश्न है, लोग वे सब जा चुके हैं, पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो यानी कि यहाँ पर कवि जो है यह कहना चाहता है कि कौरव कुल का जो नाश है वह हो चुका है। अगला प्रश्न है, लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जय पर सुरा का आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात कौन विकल हुआ? तो कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात युधिष्ठिर जो हैं वे विकल हो जाते हैं, वे आत्मग्लानि से भर जाते हैं, उन्हें पश्चाताप है इस युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न है, आ गए हम पार, तुम उस पार हो, कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह युधिष्ठिर के स्वप्न में आकर दुर्योधन जो है वह कहता है कि हम जो हैं वह जय पराजय आदि की भावना से उस पार चले गए हैं, हमें अब न तो क्रोध है, न डर है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई और जो सांसारिक भोग है उनकी लालसा है। हम उस पार चले गए जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं समान हैं और हमें इन चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से अब कोई वास्ता नहीं है, तो हम उस पार आ गए हैं, किंतु तुम जो हो तुम अभी भी इसी पार हो। अगला प्रश्न है, धर्मराज युधिष्ठिर के अनुसार जो लोग मर चुके हैं वे इस संसार में जीवितों के लिए क्या छोड़ के गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम धार्मिक रूप से भी देखें तो यहाँ पर यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं सच्चाई हमें देता है कि जो लोग मर चुके हैं उनके लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, क्रोधन है और कपट जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि वे इन सारी सांसारिक चीज़ों से ऊपर जा चुके होते हैं। आत्मा को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता, कोई क्रोधन नहीं होता है, इसीलिए वे सारी चीज़ें जो हैं वो संसार में जीवितों के लिए वे छोड़कर चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न सा में कौन सा अलंकार है? तो स्वप्न सा में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किनके लिए महाभारत का युद्ध और उसमें होने वाला नरसंहार एक बीते हुए स्वप्न की तरह निस्सार है? तो जो लोग मर चुके हैं अर्थात कौरव जो हैं उनके लिए यह महाभारत का युद्ध है और उसकी जो हार है या विजय जो है वह एक निस्सार यानी कि सारहीन है, और उनके लिए यह विजय या पराजय जो है ये कोई अर्थ नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, समर की वेदनी शब्द का क्या अर्थ है? तो समर की वेदनी का शब्द अर्थ है युद्ध की भूमि। अगला प्रश्न है, शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य का, कथन किसका है? तो युधिष्ठिर आत्मग्लानि से भरते हुए कहते हैं कि यह शेष क्या बचा है, जहाँ पर स्वजन भी चले गए हैं, कहीं ना कहीं कौरव के साथ साथ कई पांडव जो हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो पांडवों का पुत्र है अभिमन्यु वह भी इस युद्ध भूमि में मारा जाता है। इसी कारण से युधिष्ठिर जो हैं वे सोचते हैं कि शेष क्या रह गया है इस युद्ध से? कुछ नहीं, केवल और एक व्यंग, जो विजय जो प्राप्त हुई है एक व्यंग ही है जो मेरे भाग्य में लिखी थी। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध से क्या प्राप्त करना चाहते थे? यानी कि जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था तब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर किस संकल्प हेतु इस महाभारत युद्ध में जाते हैं? तो वे शांति और आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए महाभारत का युद्ध जो है वह लड़। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर को महाभारत युद्ध से क्या प्राप्त हुआ था? तो युधिष्ठिर को महाभारत युद्ध में विजय के साथ साथ अशांति, आत्मग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ था, जिससे वे अंतर्द्वंद में फंस जाते हैं और पश्चाताप करते हुए वे
विकल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उफ ज्वलत कितना गरलमय व्यंग है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विप्सा अलंकार क्या होता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिस पंक्ति में आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को दर्शाने के लिए किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है, बार बार बोला जाता है या बार बार लिखा जाता है, वहां पर विप्सा अलंकार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। पंक्ति में यह कथन जो है वह किसका है? तो यह पंक्ति जो है वह युधिष्ठिर की है, क्योंकि स्वजनों के रक्त से प्राप्त यह राज्य जो है, यह विजय जो है, वह युधिष्ठिर भोग नहीं पाते हैं और आत्मग्लानि से भर जाते हुए यह कथन कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर हृदय के अंतर्मन और आत्मग्लानि के शमन के लिए किसके पास जाने का निश्चय करते हैं? तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए रहते हैं, और युधिष्ठिर जो हैं अपने आत्मग्लानि और पश्चाताप के लिए भीष्म पितामह के सामने जाकर उनसे अपने मन की जो बातें हैं, अपना मन का जो दुख है वह प्रकट करते हैं। वहाँ पर एक शब्द जो आता है कि पार्थ में जाता हूँ पितामह पास। यहाँ पर पार्थ शब्द जो है वह अर्जुन के लिए आया है, और युधिष्ठिर जो अर्जुन से कहते हैं कि मैं अब अपने आत्मद्वंद और अंतर्द्वंद जो है उसके लिए, इसके शमन के लिए या इसके उपाय के लिए मैं पितामह के पास जाना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का उद्देश्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकार और विज्ञान के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विश्व युद्ध नहीं शांति है, विश्व कलह नहीं मनुष्य मात्र की एकता है। तो यह कथन किस आलोचक का है? तो शिवचंद्र शर्मा का यह प्रसिद्ध कथन है, आपको याद रखना है। कथन में 4-5 कथन ही हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने इनको इस स्लाइड में डाल दिया है, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है, यह कथन किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह प्रसिद्ध कथन है कि कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है। तो साथियों, आज हमने रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र जो है प्रथम सर्ग, वो अच्छे से उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उनको हल किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।